ये पेज नंबर 90 से आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसे, है ना। देखो क्या बोल रहा है। मिसेस जॉर्डन क्या कहती, पॉइंटिंग टू द ब्यूरो, ब्यूरो की तरफ पॉइंट करती उंगली दिखाते हुए कह रही, वॉज इट दैट वन फादर, ये यही वाला है ना फादर जो आपका है ब्यूरो, है ना। एबल क्या बोलते, अ दैट इज इट, हाँ यही है मेरा वाला। वॉट इज इट डूइंग हियर, हाँ ये सब यहाँ क्या चल रहा है भाई। अब पॉज, सब लोग सन्नाटा छा जाता है, थोड़ी देर सब शांत रहते हैं। द क्लॉक स्ट्राइक्स 6, और 6 बजे हुए रहते हैं, है ना घड़ी में। एवरी वन लुक्स एट इट, और घड़ी की तरफ देखते हैं। आई थिंक इवन दिस इज़ माई क्लॉक, और दादाजी क्या बोलते हैं, जैसे 6 घंटियाँ बजती क्लॉक में, तो दादाजी क्या बोलते हैं, ये जो एबल है वो क्या बोलते हैं, मुझे लगता है इवन दैट इज़ माई क्लॉक, ये घड़ी भी मेरी ही है। वॉट द डेविल हैज़ बिन गोइंग ऑन इन दिस हाउस, क्या खतरनाक चीज़ें हो रही है इस घर में। वॉट द डेविल का मतलब वही है, क्या अजीब सी चीज़ें हो रही है इस घर में भाई। अ स्लाइट पॉज, थोड़ी देर के लिए सब लोग शांत रहते हैं, और फिर बैन बोलते हैं, वेल आई विल बी हैंग्ड, मुझे लग रहा है कि मुझे क्या किया जा रहा है, हैंग्ड, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ऐसा वो कह रहे हैं। मिसेस जॉर्डन क्या बोलती है खड़ी होकर के, राइजिंग, आई विल टेल यू व्हाट इज बीइंग गोइंग ऑन इन दिस हाउस। मिसेस जॉर्डन जो बाहर से आई हुई है ना, जो इन्हीं की बेटी है एक, जो बाहर रहती थी, वो क्या बोल रही है खड़ी होकर, आई विल टेल यू, दादाजी अपने पिताजी को बोल रही, मैं आपको बताऊंगी, है ना, व्हाट हैज़ बीन गोइंग ऑन, क्या चल रहा है यहाँ पर, है ना इस घर में। फादर बोल रही है, नथिंग सॉर्ट ऑफ रॉबरी, किसी रॉबरी से कम नहीं है यहाँ पर, किसी लूटपाट से कम नहीं है, ऐसा वो कह रही। मिसेस लेटर बोलती, बी क्वाइट एलिजाबेथ, एलिजाबेथ शांत हो जाओ। मिसेस जॉर्डन क्या बोलती, आई विल नॉट बी क्वाइट, मैं चुप नहीं रहूंगी। ओ आई कॉल इट ला डबल फेस्ड, ओ आई कॉल इट डबल फेस्ड, मैं तुम्हारा दूसरा चेहरा बाहर निकाल के रहूंगी, ऐसा कह रही है। हेनरी बोलती है, नाउ नाउ एलिजाबेथ, अब एलिजाबेथ बिल्कुल शांत हो जाओ, ऐसा कहने का मतलब हेनरी का कह रहा, हेनरी कह रहा। मिसेस जॉर्डन बोलती है, एंड यू टू, और तुम भी, हेनरी को बोल रही है, और तुम भी हेनरी, आर यू सच अ पुअर क्रीचर दैट यू मस्ट डू एवरी डर्टी थिंग सी टेल्स यू, तुम भी इतने बुरे इंसान हो यार, पुअर क्रीचर हो, बुरे प्राणी हो, है ना, दैट यू मस्ट डू एवरी डर्टी थिंग्स, कि तुम वो गंदा काम कर लेते हो। सी टेल्स यू, जो ये तुम्हें कहती, कौन, मिसेस लेटर, क्योंकि हेनरी उन्हीं का हस्बैंड है ना, ऐसा वो कह रही उसे। मिसेस लेटर बोलती राइजिंग खड़ी होकर, रिमेंबर वेयर यू आर एलिजाबेथ, याद रखो तुम कहाँ पर खड़ी हो, हमारी घर में हो ना, ऐसा वो कहने का मतलब उसका। हेनरी बोलता है खड़ा होकर, कम कम नो क्वारलिंग, अरे रुको रुको रुको, कोई आओ इधर, कोई हल्ला वल्ला मत करो, झगड़ा मत करो भाई, ऐसा वो कह रहा है, झगड़ा वगैरह मत करो। तो एबल क्या बोलते हैं, दादाजी क्या बोलते हैं, थम्पिंग द टेबल, टेबल को ऐसा ठोकते हुए क्या कहते हैं, विल समवन टेल मी व्हाट हैज बीन गोइंग ऑन ओवर हियर, क्या कोई मुझे बताएगा कि यहाँ सब की क्या चल रहा है भाई। आगे क्या होता है, मिसेस जॉर्डन क्या बोलती है, यस आई विल, हाँ मैं आपको बताऊंगी, आई विल नॉट सी यू रॉब्ड, मैं आपको इस तरह से लूटते और बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, है ना। एबल क्या बोलते हैं, हु इज बिंग रॉब्ड मी, कौन है जो मुझे रॉब कर रहा है, मुझे चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, लूट रहा है मुझे। मिसेस जॉर्डन क्या कहती है, अमीलिया एंड हेनरी, आपकी बेटी अमीलिया और उसका हस्बैंड हेनरी, है ना, दे हैव स्टोलन योर क्लॉक एंड ब्यूरो, उन्हीं ने चुराया आपके रूम से आपका क्लॉक और जो ब्यूरो है, अलमारी है। वर्किंग हर सेल्फ अप, ऊपर काम करते हुए, दे स्नीक्ड इनटू योर रूम, स्नीक्ड इनटू का मतलब होता है एंटर अ प्लेस क्वाइटली, किसी जगह पर चुपचाप एंटर करना, उसको बोलते हैं स्नीक्ड इनटू, है ना। तो दे स्नीक्ड इनटू योर रूम, तुम्हारे रूम में चुपचाप ही एंटर हुए, लाइक अ थीफ, एक चोर की तरह, इन द नाइट, रात के समय, एंड स्टोलन दैम आफ्टर यू आर डेड, जब आपको ये पाया कि आप मरे हुए हैं, तो आपके रातों रात इन्होंने इसे यहाँ शिफ्ट कर लिया, हालांकि इन्होंने दिन में लाया था, पर ये कह रही है ऐसा। हेनरी बोलता है, क्वाइट एलिजाबेथ, बिल्कुल चुप हो जाओ एलिजाबेथ, मत बताओ। मिसेस लेटर क्या बोलती, क्वाइट एलिजाबेथ, तुम भी चुप हो जाओ। दोनों के दोनों का यहाँ पर पोल खुल रही है ना, सच्चाई सामने आ रही, तो दोनों से चुप करा रहे। मिसेस जॉर्डन क्या बोलती, आई विल नॉट बी स्टॉप्ड, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। आफ्टर यू आर डेड आई से, मैंने कहा दादाजी जब आप मर गए उसके बाद, डैड। एबल बोलते, आफ्टर हु वॉज डैड, मिस्टर जॉर्डन बोलती, यू, आपके, देखो एबल बोलते किसके मरने के बाद, मिस्टर जॉर्डन बोलती यू, तुम्हारे मरने के बाद दादाजी, अपने पापा को बोलती। एबल क्या बोलते हैं, बट आई एम नॉट डेड, लेकिन मैं तो मरा नहीं हूं ना। मिसेस जॉर्डन बोलती, नो बट दे थॉट यू वर, हाँ आप सही कर रहे हैं, नहीं मरे हो आप, लेकिन इनको लगा कि आप मर गए हो।
अ पॉज, एबल गेज्ड अराउंड दैम, एक सन्नाटा छा जाता है, सब शांत हो जाते हैं और एबल क्या करते हैं, आसपास देख रहे हैं ध्यान से, है ना। और एबल क्या कह रहे हैं फिर, देखो एबल क्या कह रहे हैं, ओह सो दैट्स वाई यू आर ऑल इन ब्लैक टुडे, ओ इसीलिए तो आप सबके सब आज ब्लैक कलर में हो भाई, मॉर्निंग क्लोथ्स में हो, दुख के सोख के क्लोथ में हो। यू थॉट आई वॉज डेड, तुम्हें लगा कि मैं मर गया हूँ। ही चकल्स, और वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। दैट वॉज अ बिग मिस्टेक, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। ही सिट्स एंड रिज्यूम्स हिज टी, वो बैठते हैं और अपनी चाय फिर से पीने स्टार्ट कर देते हैं, पीने लग जाते हैं। मिसेस स्लेटर क्या बोलती, सॉबिंग फादर, एकदम सिसकते हुए क्या बोलती, फादर। एबल क्या बोलते हैं, आई डिडंट टेक यू लॉन्ग टू स्टार्ट डिवाइडिंग माई थिंग्स बिटवीन यू, मैंने तुम्हें ज़्यादा समय, लंबा समय नहीं दिया, नहीं तो तुम स्टार्ट कर देते बंटवारा, डिवाइड मत, बंटवारा करना चालू कर देते मेरी चीज़ों का, बिटवीन यू, आपस में तुम दोनों, है ना। मिसेस जॉर्डन बोलती, नो फादर यू मस्ट नॉट थिंक दैट, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अमीलिया वॉज सिंपली गेटिंग होल्ड ऑफ दैम ऑन हर ओन अकाउंट, ये सारी चीज़ें बस अमीलिया ही क्या करना चाहती थी, गेटिंग होल्ड, हलौटना चाहती थी, ऑफ देम, जो आपकी है, ऑन हर ओन अकाउंट, सिर्फ अपने लिए, अपने मतलब के लिए। ऑन हर ओन अकाउंट मतलब अपने मतलब के लिए अमीलिया ही आपकी चीज़ों को हड़पना चाह रही थी। एबल क्या बोलते हैं, यू ऑलवेज वर अ कीन वन अमीलिया, तुम हमेशा से क्या हो रही हो, एक सातिर टाइप की लड़की रही हो, है ना। कीन वन मतलब जिसकी जासूसी टाइप की, दूसरों पे नज़र गड़ाने वाली, इस टाइप की। आई सपोज यू थॉट द विल वॉज नॉट फेयर, मुझे लगता है कि, आई सपोज, मुझे पता था कि तुम, यू थॉट, तुम ये सोच रही हो कि जो विल है, जो वसीयत मैंने बनाई है कि मरने के बाद जो अपनी जायदाद का जो बंटवारा करूंगा मैं, प्रॉपर्टी का किस तरह से बंटवारा होगा, वो सब का जो प्लानिंग होती है उसी को बोलते हैं वसीयत। जो वसीयत जो बनाई थी वॉज नॉट फेयर, तो तुम्हें लगता है कि वसीयत भी सही नहीं बनी थी, उसमें तुम्हारे को कम चीज़ें मिल रही है, ऐसा तुम्हें लगता था, है ना। हेनरी बोलते हैं, डिड यू मेक अ विल, अरे क्या आपने वसीयत बना ली क्या। एबल बोलते, यस इट वॉज लॉग्ड अप इन द ब्यूरो, ये ब्यूरो में बंद है वसीयत जो मैंने बनाई थी कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का क्या होगा, है ना। तो मिसेस जॉर्डन बोलती, एंड व्हाट वाज इट इन इट फादर, और उसमें क्या लिखा था फादर। एबल बोलते हैं, दैट डजेंट मैटर नाउ, अब उसका कोई मतलब नहीं है। आई एम थिंकिंग ऑफ डिस्ट्रॉइंग इट एंड मेकिंग अनदर, मैं उसे ख़त्म कर दूंगा उस वसीयत को और नई वाली वसीयत बनाऊंगा। मिसेस लेटर बोलती, सोबिंग, सिसकते हुए, फादर यू विल नॉट बी हार्ड ऑन मी, आप मुझ पर इतने सख्त मत होइए। एबल बोलते, आई विल ट्रबल यू फॉर अनदर कप ऑफ टी, मैं तुम्हें क्या परेशानी दे सकता हूँ कि तुम मेरे लिए और एक कप चाय बनाओ। मिलिया, ऐसा बोलते, टू लम्स एंड प्लेंटी ऑफ मिल्क्स, थोड़ी सी शक्कर डालना और बहुत सारा दूध डालना और बना देना चाहे। तो मिसेस लेटर बोलती विथ प्लेजर, बड़े खुशी से, फादर ऑफ कोर्स, है ना। सी पोर्स द टी, और वो चाय निकालती है। एबल बोलते हैं, आई डोंट वांट टू बी हार्ड ऑन एनीवन, मैं किसी पर ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहता। आई विल टेल यू व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, है ना। सिंस योर मदर डाइड, जब से आपकी मदर मरी है ना, जिसकी डेथ हुई है, आई हैड लिव्ड पार्ट ऑफ द टाइम विद यू, तो मैंने क्या किया, पार्ट ऑफ द टाइम मतलब कुछ कुछ हिस्सा आपके साथ बिताया, कभी अपनी एक बेटी के साथ, है ना, कभी मिसेस स्लेटर अमीलिया के साथ, कभी मिसेस जॉर्डन एलिजाबेथ के साथ मैंने अपना समय बिताया। लीजी, लीजी, है ना। देखो, आई लिव्ड पार्ट ऑफ द टाइम विद यू अमीलिया, कुछ समय आपके साथ बिताया अमीलिया, एंड पार्ट विद यू लीजी, एलिजाबेथ को बोल रहा है लीजी। वेल आई सेल मेक अ न्यू विल, अब मैं थोड़ी नई वसीयत बनाऊंगा, लिविंग ऑल माई बिट्स ऑफ थिंग, और अपनी हर एक चीज़ उसके लिए छोड़ दूंगा। whom एवर आई एम थिंकिंग विद व्हेन आई डाई, टू whom एवर, है ना। देखो क्या बोल रहा है, लिविंग ऑल माई बिट्स ऑफ थिंग्स, अपनी हर एक चीज़ छोड़ दूंगा, किसके लिए, टू whom एवर, उसके लिए, आई एम लिविंग विद व्हेन आई डाई, जब मेरी मौत के समय, मेरी मौत जहाँ पर रहते हुए होगी, जिसके पास रहते हुए, मेरे मृत्यु के तक मुझे, है ना, मेरे मरते तक मैं जिसके पास रहने वाला हूँ, मैं उसी के लिए अपना सामान जो है, अपनी चीज़ें उसी को दूंगा, ऐसा वो कह रहे हैं ना। हाउ डज दैट स्ट्राइक यू, कैसा लगा मुझे तुम्हें ये मेरी आइडिया। हेनरी बोलते हैं, इट इज़ अ बिट ऑफ अ लॉटरी लाइक, ये तो, अरे ये तो लॉटरी के जैसा है भाई, आप जिसके पास रहेंगे उसी को ये सारी चीज़ें देंगे ना, रहते हुए आपकी डेथ हो जाएगी। तो मिसेस जॉर्डन क्या बोलती, एंड हु डू यू इंटेंड टू लिव फ्रॉम नाउ, अब आपकी क्या इच्छा है, क्या इच्छा है, किसके साथ रहना चाहते हो अभी, अब से, अब आप, ऐसा वो कह रही, क्योंकि दादाजी ने बोली अब तुम दोनों में से किसी एक के पास मैं रहूँगा, और जिसके पास आखिरी तक रहूँगा, मौत तक, मरते तक, उसी को सारी प्रॉपर्टी दूंगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो मिसेस जॉर्डन क्या बोल रही, तो
एंड हु डू यू इंटेंड टू लिव विद फ्रॉम नाउ, तो आपने किसके साथ रहने का सोचा है अब से, ऐसा वो बोल रही। एबल बोलते हैं ड्रिंकिंग द टी, चाय पीते हुए, आई एम जस्ट कमिंग टू दैट, मैं बस उसी पे आ रहा हूँ, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, किसके पास साथ रहना है ना। तो मिसेस जॉर्डन क्या बोलती है, यू नो फादर इट इज़ क्वाइट टाइम यू केम टू लिव विद अस अगेन। मिसेस जॉर्डन बोलती है फादर इट इज़ क्वाइट टाइम, काफ़ी समय हो गया, यू केम टू लिव विद अस अगेन, कि आप फिर से हमारे साथ रहने नहीं आए हो, है ना, काफ़ी समय हो गया, फिर से आप हमारे साथ रहने नहीं आए हो, 5 साल रहे थे बस, उसके बाद से कहाँ रहे हो, 3 साल से इसी के पास रह रहे हो, किसके पास, मिसेस लेटर के बाद। तो वो क्या बोल रही है, वी वुड मेक यू वेरी कंफर्टेबल, हम आपको कैसा रखेंगे, बिल्कुल कंफर्टेबल रखेंगे, आराम से रखेंगे। मिसेस लेटर क्या बोलती, नो ही इज़ नॉट बीन विद अस एज लॉन्ग एज ही हैज़ विद यू, ये अभी तक हमारे पास उतना लंबे समय तक नहीं रहे जितने देर तक आपके साथ रह चुके हैं, मिसेस जॉर्डन को बोल रही, क्योंकि मिसेस जॉर्डन के साथ 5 साल रह चुके, तो मिसेस लेटर के साथ 3 ही साल रहे थे, तो ये क्या बोल रही है, ये तो 3 ही साल तक रहे मेरे साथ अभी, है ना, ही हैज़ नॉट बीन विद अस, ये हमारे साथ नहीं रहे हैं, एज लॉन्ग एज ही वॉज विद यू, उतने लंबे समय तक जितने लंबे समय तक आपके साथ थे, ऐसा वो बोल रही मिसेस जॉर्डन को। मिसेस जॉर्डन बोलती, आई मे बी रॉन्ग, मैं शायद गलत हो सकती हूँ, बट आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि फादर विल फैंसी लिविंग विद यू आफ्टर वॉट इज़ हैपन्ड टूडे। आई मे बी रॉन्ग, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फादर ये इच्छा करेंगे कि वो तुम्हारे साथ फिर से रह सके, आफ्टर वॉट हैज़ हैपन टुडे, जो कुछ आज हो चुका है उसे देखने के बाद, है ना, फैंसी का मतलब इच्छा करना, ठीक है। एबल बोलते, ओ यू वुड लाइक टू हैव मी अगेन लिजी, एलिजाबेथ को बोल रहे हैं, तो तुम मुझे फिर से अपने साथ रखना चाहती हो क्या लिजी, ऐसा वो कह रहे हैं। मिसेस जॉर्डन क्या बोल रही है, यू नो वी वर रेडी फॉर यू टू मेक योर होम विद अस फॉर एज लॉन्ग एज यू प्लीज़। मिसेस जॉर्डन बोलती, यू नो वी वर रेडी, आप जानते ना पिताजी हम तैयार थे, आप फॉर यू, आपके लिए, टू मेक यू होम, आपके लिए घर बना, होम विद अस, कि आप हमारे घर ही रह सकते हैं, फॉर एज लॉन्ग एज यू प्लीज़, जब तक आपकी इच्छा हो, हाँ, घर की तरह हमारे घर भी आप रह सकते हैं, एक घर की तरह, जब तक आपकी इच्छा हो, है ना। तो एबल क्या कह रहे हैं, वॉट डू यू से टू दैट मिलिया, एबल क्या बोलते हैं, वॉट डू यू से टू दैट मिलिया, मिलिया तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में भी, है ना। मिस्टर स्लेटर क्या बोलती, अमिलिया उसी का नाम है, ऑल आई कैन से इज दैट एलिजाबेथ इज चेंज्ड हर माइंड इन द लास्ट 2 years। राइजिंग फादर खड़े होते हैं, डू यू नो वॉट द क्वेरल बिटवीन अस वॉज अबाउट। मिसेस लेटर खड़ी क्या कह रही है, अब देखो मिसेस जॉर्डन की कुछ बुराई बताने वाली है। देखो एबल ने पूछा था, अमिलिया तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में, तो मिसेस लेटर क्या बोलती है, देखो ऑल आई कैन से, जो कुछ मैं कह सकती हूँ वो ये है कि दैट एलिजाबेथ इज चेंज्ड हर माइंड, उसने अपना मन बदल लिया है ना, इन द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों में अपना मन बदल लिया है। खड़ी होके बोल रही हो, फादर डू यू नो, क्या आपको पता है, व्हाट द क्वेरल बिटवीन अस अबाउट वॉज अबाउट, हम दोनों के बीच में किस बात को लेकर झगड़ा होता था। मिसेस जॉर्डन बोलते हैं, अमिलिया डोंट बी सो फुल, सिट डाउन। अमिलिया, मिसेस जॉर्डन उसको रोकने की कोशिश कर रही है, बोलती पागल मत बनो, बैठ जाओ, क्योंकि अब ये मिसेस जॉर्डन की सच्चाई बताने वाली है ना, वो झगड़ा क्यों करती थी इनके साथ करके, ठीक है। तो मिसेस लेटर क्या बोलती है, देखो, नो इफ़ आई एम नॉट टू हैव हिम, मिसेस लेटर की बोलती है, नहीं, इफ़ आई एम नॉट टू हैव हिम यू शांट आइदर, अगर मैं इन्हें नहीं रख सकती मिस्टर एबल को, दादाजी को, तो यू शांट आइदर, तो तुम भी नहीं रख सकती, ऐसा मिसेस लेटर बोल रही। वी क्वारल्ड बिकॉज, हम झगड़ा करते थे क्योंकि, एलिजाबेथ कहती थी कि सी वुडंट टेक यू ऑफ आवर हैंड्स एट एनी प्राइस, कि वो क्या करना चाहती है, अपने हाथ से पीछा छुड़ाना चाहती है किसी भी कीमत पर आपसे, है ना, ऐसा वो कहती थी, ठीक है। सी सैड सी वुड हैड इनफ ऑफ यू टू लास्ट अ लाइफ टाइम एंड वी वुड गॉट टू कीप यू। सी सैड वो कहती थी कि सी हैड इनफ ऑफ यू टू लास्ट अ लाइफ टाइम, उसने आपसे बहुत कुछ ले लिया है अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, एंड वी वुड गॉट टू कीप यू, तो अब हमें ज़रूरत नहीं है इन्हें अपने साथ रखने की, ऐसा वो कहती थी मिसेस लेटर, कौन
मिसेस जॉर्डन ऐसा कहती थी भाई कि दादाजी से हमको जो मिलना था वो मिल गया, अब हमें इन्हें अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो कहा करती थी। इसी बात को लेके हमारा झगड़ा होता था। वो बोलती थी कि तुम रखो, मैं बोलती थी कि तुम रखो, ऐसा। तो एबल बोलते हैं इट सीम्स टू मी दैट नाइदर ऑफ यू हैज़ एनी कॉज टू फील प्राउड अबाउट द वे यू हैव ट्रीटेड मी। दादाजी का दिमाग खराब हो गया। एबल वो क्या बोल रहे हैं, मुझे लगता है, इट सीम्स ऐसा लगता है, टू मी मुझे लगता है, दैट नाइदर ऑफ यू तुम दोनों ही नहीं हो, हैज़ एनी कॉज टू फील तुम दोनों के पास कोई कारण नहीं है, टू फील प्राउड जिससे कि मैं क्या कर सकूँ, प्राउड फील कर सकूँ, अबाउट द वे यू हैव ट्रीटेड मी जिस तरह से तुमने मुझे ट्रीट किया है ना। तो मुझे बिल्कुल भी तुम दोनों से कोई उम्मीद नहीं है, मैं तुम दोनों पर ही प्राउड फील नहीं कर सकता, ऐसा वो कह रहे हैं। मिसेस लेटर बोलती है इफ़ आई हैव डन एनी थिंग रॉन्ग आई एम सॉरी फॉर इट। अगर मैंने कुछ गलत किया होगा तो मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। मिसेस जॉर्डन बोलती एंड आई कांट से मोर देन दैट टू। और मैं इतना ज़्यादा भी नहीं कह सकती दादाजी, इतना ज़्यादा मैं कैसे कह सकती हूँ आपके बारे में। कहने का मतलब ये, मिसेस जॉर्डन बोलती एंड आई कांट से मोर देन दैट टू, और मैं भी इससे ज़्यादा नहीं कह सकती आपसे कुछ। क्या नहीं कह सकती, कि आप हमें माफ़ कर दो, इससे ज़्यादा मैं भी कुछ नहीं कह सकती। ऐसा कौन बोल रही, मिसेस जॉर्डन। मैं भी आपसे माफ़ी ही मांग सकती हूँ। तो एबल क्या बोलते हैं, इट्स अ बिट लेट टू से इट। ये काफ़ी लेट हो गया ऐसा कहने के लिए, पहले ही आपको माफ़ी मांग लेता था। नाउ नाउ अब ये काफ़ी लेट हो गया ऐसा कहना, माफ़ी मांगना। नाइदर ऑफ यू केयर्ड टू पुट अप विद मी। तुम दोनों ने मुझे मेरी उतनी ज़्यादा केयर नहीं की, है ना, कि जिससे कि मैं क्या कर सकूँ। हाँ वही बोल रहे हैं। तो मिसेस लेटर बोलती नो नो फादर, नहीं ऐसा नहीं फादर। एबल बोलते हैं ए यू बोथ से दैट बिकॉज ऑफ वॉट आई हैव टोल्ड यू। तुम दोनों इसलिए ऐसा कर रहे हो क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, वसीयत बदलने जा रहा हूँ, है ना। अबाउट लीविंग माई मनी, है ना, अपने पैसा को मैं कहाँ छोड़ने जा रहा हूँ इसके बारे में तुम्हें चिंता हो रही है ना, इसलिए तुम ये सब कह रहे हो, है ना, मेरे पैसे को देख रहे हो तुम लोग। तो सिंस यू डोंट वॉन्ट मी, अब जबकि तुम मुझे पसंद ही नहीं करते, तो आई विल गो विद समवन, मैं किसी ऐसे के साथ चले जाऊँगा हु डज, जो मुझे पसंद करता है ना। बैन क्या बोलते हैं, कम मिस्टर मैरीवेदर यू हैव गॉट टू लिव विद वन ऑफ योर डॉटर। तो आप तो अपनी किसी भी एक बेटी के साथ रहना पड़ेगा आपको, है ना। यू हैव गॉट टू लिव, तो आपको रहना पड़ेगा किसी भी एक बेटी के साथ। एबल बोलते हैं आई विल टेल यू व्हाट आई हैव गॉट टू डू। मैं आपको बता दूंगा, आई विल टेल यू, मैं आपको बताता हूँ कि मैं व्हाट आई हैव गॉट टू डू, मैं क्या करने वाला हूँ, है ना। ऑन नेक्स्ट मंडे, अगले ही सोमवार को, आई हैव गॉट टू डू 3 थिंग्स, मैं 3 चीज़ें करने वाला हूँ अगले मंडे से। पहला, आई हैव गॉट टू गो टू द लॉयर्स एंड अल्टर माई विल। मैं सबसे पहले जाऊँगा लॉयर के पास और अपनी अल्टर मतलब चेंज करूँगा अपनी वसीयत को। एंड आई हैव गॉट टू गो, और मैं जाऊँगा टू द इंश्योरेंस ऑफिस, उसके बाद मैं इंश्योरेंस ऑफिस जाऊँगा एंड पे माई प्रीमियम, अपना प्रीमियम पे करूँगा। एंड आई हैव गॉट टू गो, और मुझे जाना है कहाँ, टू द सेंट फिलिप्स चर्च एंड गेट मैरिड, और वहाँ जाके शादी करूँगा। बेन बोलता है व्हाट, हेनरी बोलता है व्हाट, क्या हो गया भाई, मिसेस जॉर्डन गेट मैरिड, शादी करने वाले दादाजी आप। तो मिसेस लेटर बोलती है ही इज़ आउट ऑफ हिज सेंस, वो पगला गए दादाजी। जनरल कंटेंसनेशन, है ना, जनरली ऐसा उनकी तरफ देखते हुए बोल रहे हो पगला गए। एबल बोलते हैं आई सेड आई एम गोइंग टू गेट मैरिड, मैंने कहा कि मैं शादी करने जा रहा हूँ। मिसेस लेटर बोलती टू हुम, किसके साथ। एबल बताते हैं टू मिस्टर जॉन सॉरॉक्स हु कीप्स द रिंगो बेल्स। रिंगो बेल्स जो है जहाँ पर बैठते हैं चाय वाय पीते हैं लोग, कॉफ़ी हाउस है जो, तो वहाँ को जिसे चलाती जो विधवा है, जो क्या नाम है उनसे, जॉन सॉरॉक्स, क्या नाम है उसका, मिसेस जॉन सॉरॉक्स, उनके साथ शादी करने जा रहा हूँ। इसलिए तो दादाजी हमेशा रिंगो बेल जाया करते थे। वी हैव हैड इट फिक्स्ड अप अ गुड वाइल नाउ, कुछ समय पहले ही हमने ये चीज़ फिक्स की है। बट आई वॉज कीपिंग इट फॉर अ प्लीजेंट सरप्राइज, लेकिन मैंने इसे अभी तक एक सरप्राइज़ के तौर पे रखा था। आई फेल्ट आई वॉज अ बिट ऑफ अ बर्डन टू यू, मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक बर्डन बन चुका हूँ थोड़ा सा, है ना। सो आई फाउंड समवन हु वुड थिंक इट इज़ अ प्लेजर टू लुक आफ्टर मी, तो मैंने किसी ऐसे को ढूंढ लिया है जिसके लिए एक सम्मान का विषय है, टू लुक आफ्टर मी, मेरी देखभाल करना, जिसके लिए क्या है, खुशी का विषय है। ऐसे किसी को मैंने ढूंढ लिया है। वी शैल बी वेरी ग्लैड टू सी यू एट द सेरेमनी। वी शैल बी वेरी ग्लैड, हम बहुत खुश होंगे ये देखकर कि यू एट द सेरेमनी, कि आप हमारी सेरेमनी में, सगाई में आएँ। ही गोज़ टू द डोर, वो दरवाजे की तरफ जाते हैं और क्या बोलते हैं, टिल मंडे देन 12 o'clock, सोमवार तक 12 बजे, है ना, एट सेंट फिलिप्स चर्च, 12 बजे जो सेंट फिलिप्स चर्च है वहाँ पर, ओपनिंग द डोर, दरवाजे को बोलते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर आना है आपको।
इट इज़ अ गुड थिंग, ये एक अच्छी चीज़ है। यू ब्रॉड दैट ब्यूरो डाउन स्टेयर, ये बड़ा अच्छा हो कि तुमने मेरे ब्यूरो को नीचे लेके आ गया सीढ़ी से। मिलिया है ना, मिलिया को बोल रहे हैं। इट विल बी हैंडियर टू कैरी इट अक्रॉस टू द रिंगो बेल्स ऑन मंडे, ये मेरे लिए हैंडी हो जाएगा, ले जाना बड़ा आसान हो जाएगा। टू कैरी इट, इसे कैरी करना कहाँ पर, रिंगो बेल्स, मंडे के दिन, ऐसा बोलते हैं। और ही गोज आउट, और वो बाहर चले जाते हैं। इसे किसने लिखा है, पूरे नाटक को, पूरे प्ले को, स्टैनली हॉन्गटन। किसने लिखा है, स्टैनली हॉन्गटन ने लिखा है। तो आपको मेरे ख्याल से पसंद आया होगा कि किस प्रकार से एक बूढ़ा इंसान की प्रॉपर्टी पर इनके बच्चों की नज़र रहती है। वो उसकी केयर सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि इनके मरने के बाद हमें इनकी प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा ही था ये प्ले। अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये समझ में आ गया है। हालांकि 3 लेक्चर इसके ऊपर है, चौथा लेक्चर इसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर भी मैं बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।